साहेब की विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी संत थे और वस्तु और अवस्तु का भेद जानते थे, इसलिए संसार से बच गए। यदि वस्तु और अवस्तु का भेद नहीं जानते तो सदगुरु श्री कबीर साहब भी संसार से बच नहीं पाते। जो वस्तु और अवस्तु के पूरे निर्णय को नहीं जानता है वो संसार के जाल से बचेगा नहीं। साहब ने कह दिया कि परम तत्व सत्य अजर अमर अखंड ये चेतन जीव है। और बहुत से मतों में जीव को ही नकार दिया कि जीव है ही नहीं। साहब कहते हैं कि जब जीव नहीं है तो ये कौन कह रहा है कि जीव नहीं? जो निर्णय कर रहा है तो निर्णय करता है तब तो निर्णय करेगा, और निर्णय करता ना हो तो निर्णय कौन करेगा? जब स्वाद बता रहा है तो स्वादी है तब स्वाद बता रहा है। यदि स्वादी ना हो तो स्वाद को कौन बताएगा? राह चल रहा है, मील गिन रहा है, यदि चलने वाला राही ना हो तो कौन बताएगा कि अमुक देश इतने किलोमीटर है? तो यहां से सत्य ठहर गया और सही निर्णय से ठहर गया कि जीव वस्तु है, पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, उसके गुण धर्म को जानते हैं, तो सिद्ध हो गया कि पृथ्वी वस्तु है। जल है, जल को पीते हैं, शीतलता को जानते हैं, गुण धर्मों को जानते हैं, तो ये सिद्ध हो गया निर्णय से कि जल वस्तु है। अग्नि के गुण धर्म को हम जानते हैं, प्रकाश को हम जानते हैं, अंधकार को हम जानते हैं, तो सिद्ध हो गया कि अग्नि वस्तु है। इसी प्रकार से वायु, वायु के गुण धर्म को हम जानते हैं, त्वचा के द्वारा जान लेते हैं, स्पर्श के द्वारा जानते हैं, तो जनैया है तब तो जाना। तो चारों तत्वों के गुण धर्म को जानने वाला, चारों तत्वों से अलग वो चेतन जीव है और वस्तु है। जब जान रहा है तो वस्तु तो होगा, वस्तु तो नहीं हो सकता, वस्तु में ज्ञान गुण होता ही नहीं है। तो वस्तु और अवस्तु का जिसको पूर्ण ज्ञान है ना, और अच्छे और बुरे का जिसको पूर्ण ज्ञान है, तो वो संसार की चपेट से बच जाएगा। और जो जीव को ही कहता हो कि वस्तु है, तो वो जानबूझ के कपट कर रहा है। उसको अपने विषय में कोई जानकारी है नहीं, और बोल भी रहा है और कह भी रहा है, चल भी रहा है। कोई गलत करता है तो गलत भी कहता है, कोई सही करता है तो सही भी कहता है। इसके आचरण गलत हैं, इसके आचरण सही हैं, ये भी कहता है, और फिर भी कहता है कि जीवा वस्तु है। तो कितनी बड़ी भूल है। इतने पर भी यदि जीव को अवस्तु कहे, जीव कुछ नहीं है ऐसा कहे, तो भूला हुआ माना जाएगा कि नहीं? वो भूला हुआ है। जीव अमर है, अखंड है, नित्य है, सत्य है और वस्तु है। और इस ब्रह्म आत्मा परमात्मा निर्णय से ठहरते नहीं, क्योंकि निर्णय से यदि ठहरते तो उनमें कोई तो गुण होता, ईश्वर का कोई तो गुण होता, ब्रह्म का कोई तो गुण होता, वस्तु में कैसे भी तो सिद्ध होता, तो होता नहीं। आत्मा निर्णय से सिद्ध नहीं होता, ब्रह्म निर्णय से सिद्ध नहीं होता, ईश्वर निर्णय से सिद्ध नहीं होता, भूत चुड़ैलें निर्णय से सिद्ध नहीं होते।
और जीव निर्णय से सिद्ध होता है, क्योंकि सारी कल्पना करने वाला जीव है। जहां जीव है वही जान है, वही जानेगा, जिंदा है और सब मुर्दा। जीव को छोड़ करके सब क्या है, मुर्दा ही मुर्दा है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी को जड़ और चेतन का पूरा ज्ञान था। जड़ भी वस्तु और चेतन भी वस्तु। और लोगों ने जड़ को वस्तु तो कहा, लेकिन कहा कि ये किसी से ये पूरा संसार निकला है। और चेतन किसी ब्रह्म को मान लिया, तो वहां चेतनता तो है नहीं। जो ब्रह्म को माना वो तो भ्रम है, धोखा है। चेतनता तो जीव में है। उसको ब्रह्म को उन्होंने आत्मा माना, तो आत्मा कोई वस्तु तो है नहीं। तो आत्मा वस्तु नहीं है तो जीव को भी आत्मा नहीं कह सकते। आत्मा यदि वस्तु होता और निर्णय से सिद्ध होता तो जीव को आत्मा कहने में कोई दोष नहीं था। तो अवस्तु को वस्तु से नहीं जोड़ सकते। ब्रह्म अवस्तु, आत्मा अवस्तु। और चेतन, चेतन यदि कहेंगे ब्रह्म को आत्मा को, तो चेतन जैसा ब्रह्म आत्मा ठहरता ही नहीं, क्योंकि चेतन तो जीव है। तो फिर चेतन वस्तु है, ब्रह्म आत्मा अवस्तु। और जो उसमें चेतन आया नाम, चैतन्य आया निर्णय से सिद्ध हुआ, वो वस्तु है। तो चेतन जीव है। जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर किसी भी देव की कल्पना करना सब लोग अज्ञानता है। तब पारखी वही है जो सही निर्णय करता हो और निर्णय करने वाले को जानता हो। निर्णय किसकी सत्ता से हो रहा है ये भी जानता हो। जब तक तन में शरीर में जीव है तब तक निर्णय हो रहा है। और जिस समय जीव एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चला जाएगा तो वो स्थान सूना हो जाएगा, वहां ज्ञान नहीं रहेगा। जब शरीर छूट जाता है और जीव कर्म अध्यास बस निकल जाता है तो वो शरीर सूना हो जाता है। फिर वहां पर जीव नहीं है, वो निर्णय नहीं कर सकता। कितना भी कुछ भी कहो, कहते रहो, सुनते रहो, विचारते रहो, बैठे रहो, रोते रहो, पीटते रहो, सिर फूट डालो, आंखें चली जाए, लेकिन वहां वो चेतन जीव है नहीं। वो नहीं कह सकता है कि आप चिंता मत करो, क्यों रो रहे हो, वो नहीं कहेगा। क्यों? कि वो तो अध्यास वश निकल गया, वो शरीर सूना हो गया। रो, कितने भी रो, कितने भी चिल्लाओ, वो आपकी आवाज नहीं सुन रहा है। वो तो सूक्ष्म से शरीर के साथ में अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर गया, वो तो चला गया। जैसे कर्म होंगे तैसी खानी को गया। तो जिसको जड़ और चेतन का पूरा ज्ञान हो जाए तो समझ लो को उसको कोई भी भूल में फंसा नहीं सकता। कोई जन्मा ही नहीं सारे संसार में कि उसको कोई भूल में डाल सके। जड़ चेतन का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, धोखे से दूर रहते थे। अष्ट महासदगुण उनके अंदर थे और वस्तु और अवस्तु का पूरा भेद जानते थे। चेतन जीव भी वस्तु है, चारों तत्व भी वस्तु हैं। इस ब्रह्म परमात्मा कोई चीज नहीं, इसलिए उनको वस्तु नहीं कह सकते। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर ये सब अवस्तु है, वस्तु नहीं। ये सब धोखा है। इस धोखे को जो जानता है वो पारखी है। धोखे को समझे और त्याग दे तो पारखी, और धोखे को समझे और ना त्यागे तो बेपारखी। इसलिए धोखा समझ में आते ही उसे दूर करना चाहिए। आमने सामने की बात माननी चाहिए। कभी कभी आंखें भी धोखा दे जाती हैं, है ना। जब तक निर्णय से पूरा सिद्ध न हो तब तक कोई भी निर्णय मानने योग्य नहीं होता।
क्योंकि आंखें धोखा दे सकती हैं। अब दो जने खड़े बात कर रहे हैं और आपने कह दिया कि ये कुछ चोरी के लिए प्लान बना रहे हैं, देख तो ले, दिख भी रहे हैं और खड़े हैं। आपने बिना सोचे बिना समझे तो अपना मन गंदा कर लिया, चित खराब कर लिया कि चोरी के लिए विचार बना रहे हैं। जाने वो सत्संग में जाने के लिए विचार बना रहे हैं कि जाने कोई अपना निजी उनका काम है, क्या दोस्ती उनकी अच्छी है। जब तक हम उनके शब्द न सुने और जब तक निर्णय से सही न ठहरे तब तक उनको नहीं कह सकते कि चोरी के लिए विचार बना रहे हैं। क्या कोई दो जने, चाहे वो स्त्री घट हो चाहे पुरुष हो, दोनों खड़े हैं, किस विचार से खड़े, क्यों खड़े, आपको पता नहीं उनके विषय में और आपने अपना मन गंदा कर लिया कि देखो ये कैसे हैं, ये बिगड़े हुए हैं। ऐसा कहते ही समझ लो उसका जीवन बर्बाद हो गया, बिगड़ गया। हाँ, पता चल गया कि हाँ जी ऐसे ही है, प्रमाण आपके पास है पक्का, तो कह सकते हो कि ये बिगड़े हुए। तो स्वयं बचो और जो आपकी सानिध्य में हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, उनको भी बचाओ। निज दया और पर दया, एक होती है निज दया और एक होती है पर दया। निज दया कहते हैं कि अपने आप को अच्छे प्रकार से संसार की चपेटों से बचा लेना चाहिए, और पर दया कहते हैं दूसरा आपकी यदि शरण में आया है, उसकी श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, तो उसको भी बचाना चाहिए। और सार्वजनिक उपदेश देने का तो अधिकार है ही है, वो सबके लिए है। तो सबको बचाने के लिए उपदेश एक पे रख कर नहीं दिया जाता है, वो सार्वजनिक दिया जाता है। सारे संसार के लोग भ्रम में भूले हुए, सारे संसार के लोग विषय विकारों में भूले हुए, इनमें से जो भी विषय विकारों को त्यागेगा, भ्रम भूल कल्पनाओं को त्यागेगा, वो संसार की आग से बच जाएगा। ये उपदेश सबके लिए है, जो लोग समझेंगे अपना सुधार कर लेंगे। और यदि एक पे ही रख करके यदि उपदेश कर दिया सामने, तो उसका सुधार नहीं होगा, आपके प्रति राग द्वेष बढ़ जाएगा और बिगाड़ होगा, वो आपकी हानि करेगा। इसलिए व्यक्तिगत उपदेश दे करके आपने अपनी हानि कर ली। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते कह तो देख है, और दूसरे का भी प्रमाण पक्का ले, कच्चे प्रमाण पे विश्वास न करे। जो कच्चे प्रमाण पे विश्वास करता है उसके लाखों दुश्मन हो जाते हैं, और कभी न कभी उसके साथ में कुछ न कुछ घटना होगी। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए। जो विशेष विचार करते हैं और विवेक से काम हर समय लेते हैं, उनका निर्णय पक्का होता है, उनके सामने कोई डट नहीं पाता है ना। कितना भी भारी लक्कड़ हो, अंदर से राख पक गया हो, यदि घोर अग्नि में गिरेगा तो वो भी जल के राख होना पड़ेगा। कोयला भी राख हो जाता है जल के। जैसे लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी का कोयला बन जाता है, कोयला को फिर बुझा लेते हैं, फिर डबल से कोयला जलता है, लेकिन राख तो होगा ही होगा, राख होना ही है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जानो। जब जड़ चेतन के भेद को ठीक ठीक जान जाओगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और यदि जड़ चेतन के भेद को नहीं जाने तो भटकते डोलो, सब भटक भटक मर जाए, पता नहीं पाते, सब भटक भटक करके मर जाते, पता पाते ही नहीं। इसी प्रकार से जंगलों में पशु हैं, उनके कर्म कहां बिगड़े थे मनुष्य जन्म में, अब वो जंगल में भटक रहे हैं, जंगल में इधर से उधर भाग जाते हैं, उधर से उधर भाग जाते हैं और भटक भटक के मर जाते हैं। इसी प्रकार से इस संसार जंगल है और मनुष्य भी इधर से उधर भागते रहते हैं।
है ना, अपने विषय में कुछ जानते नहीं, जड़ चेतन के विषय में कुछ जानते नहीं। बस सुबह उठे, नहाए धोए, दुकान खोल ले, जिसकी जैसी दुकान है वैसी खोल ले। बस उनका लक्ष्य यही है, कैसे आवे मानव, माथा काट लो, जेब काटो, धंधा करो, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, बेटी बेटी की शादी करो, मौज से रहो, खूब खाओ पियो। बस यहां तक वो सीमित रहते। और जो कर्म विधान को जो जानते, जो पाप और पुण्य को जो जानते हैं, वो अपना सुधार करते हैं। सभी प्रकार की जो बुरी आदतें हैं उसको हटा देते हैं। और बुरी आदत सभी प्रकार की हट गई तो समझ लो उसका बर्तन पूरा मज गया। और बुरी आदत यदि नहीं हटी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रह गया, तो समझ लो अभी संक्रामण है, अभी बर्तन में झूठन लगी हुई है। यदि तेल की बूंद बर्तन में है, चींटी आएगी। यदि बर्तन ठीक मांजना है तो बिल्कुल बढ़िया तरह राख से मल करके या साबुन से मल करके, मिट्टी से मल करके खूब बढ़िया तरह धो, बर्तन साफ हो जाएगा। और यदि आपने जल्दी जल्दी में लप झप में मांजा तो कहीं तेल कहीं सभी लगा रह जाएगा, धो तो लोगे, रख दोगे। बहुत से लोग बर्तनों को मांजते हैं, लेकिन उसमें जो झूठन लगी हुई है वो छूटती नहीं, तो बर्तन वो मजा हुआ नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के और यदि भाव भक्ति में अपने मन को नहीं लगाया, सत्संग में जाकर के अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र नहीं किया, हाँ थोड़ी थोड़ी बातें सुन ली, दो चार चौपाई सुन ली, दो चार भजन याद कर लिए, घूमते डोले, लेकिन जिन कर्मों के द्वारा अंतःकरण पवित्र होता है वो कर्म किए नहीं, इन कर्मों के द्वारा अंतःकरण गंदा होता है वही कर्म करते रहे, तो समझ लो कि आपका अंतःकरण रूपी बर्तन मजा नहीं है, आपका मन शुद्ध नहीं हुआ। यदि मन शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता, तो बुरे विचार आते ही नहीं। यदि बुरे विचार आ रहे हैं तो हमारा बर्तन अभी गंदा है ना। दूसरे का हम बुरा सोच रहे हैं, भला किसी का सोचते नहीं, तो हमारा अंतःकरण गंदा हुआ कि नहीं? अंतःकरण पूरा का पूरा गंदा है। दूसरे की हानि सोचते रहते हैं, दूसरे के विषय में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, है ना। उसके शब्द सुने नहीं, उसका निर्णय सुने नहीं, पूरी बात उसकी सुने नहीं, और कुछ का कुछ बोल करके उसको दबा दिए, उसकी आवाज भी नहीं निकलने दी। जिस प्रकार से कसाई और भैंसा को मारता है तो लोहे का जाल, लोहे का जो मुसीका होता है वो उसके मुंह में चढ़ा देता है, बेचारा ना चिल्ला पावे ना कुछ भी, तड़पत के और गोड़ बांध के डाल देते हैं। उसको जलाने वाले जलाते रहते हैं, काटने वाले काटते रहते हैं। कितना दुख होता है, दुख की कोई सीमा नहीं है, बहुत दुख होता है। इसी प्रकार से मनुष्य खाने में आकर के जिसने अपने विचार निर्मल नहीं किए, जिसने अपना मन शुद्ध नहीं किया, जिसने अपने आचरण ठीक नहीं किए, तो समझ लो कि वो वैसे ही दुख पाएगा जैसे वो भैंसा पा रहा है। इसलिए मन को शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, है ना। बर्तन को अच्छे प्रकार से मांजना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध हो जाए। इसी प्रकार से ये अंतःकरण भी एक वस्तु है। और क्या है? ये शरीर वस्तु है, अंतःकरण जो है वो खाली जगह है, वस्तु रखने की जगह है। इसलिए इसको बढ़िया तरह मांझ लेना चाहिए, है ना। जो अंतःकरण देखे सुने भोगे के जितने भी संस्कार हैं वो सब अंतःकरण में टिकते हैं, वो सब मन में जाकर के टिकते हैं। इसलिए हृदय रूपी बर्तन को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, बिल्कुल मांझ करके बिल्कुल सही कर देना चाहिए, फिर कोई भी विकार आएगा ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मन शुद्ध नहीं होता, मन में विकार आते रहते हैं, है ना। विकार आएंगे ही, विकार रुकेंगे नहीं। विकारों से शरीर बना हुआ है, विकारों की तरफ लक्ष्य है, और कभी न कभी आप लापरवाही में उन कर्मों को कर देते हो, इसलिए मन शुद्ध नहीं होता। और यदि हर समय सजग रहोगे, सावधान रहोगे, जो निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब ने किया है
उस निर्णय को ठीक ठीक मानोगे, समझोगे, तो सारे विकार दूर हो जाएंगे, राग द्वेष हट जाएगा, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना मिट जाएगी। और कोई भी यदि सही निर्णय करेगा तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा होगी, आप मान लोगे। और यदि सही निर्णय को आप नहीं मान रहे हो, आपके अंदर पक्षपात है, तो ना आपका अंतःकरण आज सही होगा और नहीं कल होगा। ये निर्णय पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।